के शुरू हो गया जी। तो भाई वो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो भाई और सीट पे हमारी और सीट पे बैठे हैं राजेश काबरछा। राम राम आदि दर्शकों ने सभी हरियाणा वासियों को राम राम। तो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की भी प्यार भरी राम राम। राम राम। राजेश भाई भारतीय जनता पार्टी ने इसी के पहली सूची जारी कर दी। 67 सीटों की घोषणा कर दे कुनबा टूटने लग गया, बिखराव, त्याग पत्र और उनका दौर चल पड़ा, पार्टी छोड़ छोड़ के भाजन लग गए। धर्मो भाई पहले बहुत बढ़िया तरीके से कहूंगा, हमारा कुनबा कभी बढ़ता नहीं। अच्छा। हर आदमी सेवा करना चाहता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से देश की सेवा करना चाहता है, दूसरा कार्यकर्ता ये बोलता है कि मैं इससे भी ज्यादा सेवा कर सकता था। पर हमारे ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो विरोध करता हो, जो शोध ना करता। हमारा शोध के साथ ही विरोध करता है। पर हमारा तो कुनबा बड़ा है साहब। अब देखिए रामविलास शर्मा जी ने नाराज हो रहा है। रामविलास शर्मा जी नाराज नहीं हो सकता। अच्छा। रामविलास शर्मा जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष खासम खास भाई हैं। अच्छा। रामविलास शर्मा जी की देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी के काम से हरियाणा 10 साल में इतना आगे बढ़ा है। रामविलास शर्मा जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं था, रामविलास शर्मा जी हर जगह से 2 जगह से चुनाव लड़ने की कोशिश करते। लेकिन अब टिकटों के बंटवारे पर तो नाराज हो गए, इब क्या करा? कोई नाराजगी नहीं जी। देखिए कुनबा बड़ा है हमारा, राव बहादुर जी हमारा तो कुनबा बड़ा है, जेजेपी के बहुत बड़ा नेता। अच्छा, ये तो साथ लेके आए हैं वो तो विपल देव हमारे सह प्रभारी जी की अध्यक्षता में, और टॉप के जो हमारे जो है विचारधारा के लोग हैं, सनातनी जो लोग हैं, उनको पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम कर रही है, हमारे उसके काम करना। यानी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 67 सीटों पे प्रत्याशियों का ऐलान किया तो भाई अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म। और न्यूज सुनवाई राजेश भाई, अब भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता त्याग पत्र देने लग रहे हैं, कोई विधायक त्याग पत्र देने लग रहा है। लेकिन फिलहाल की ताजा अपडेट जैसे राजेश भाई ने बताई कि रामविलास शर्मा की नाराजगी के चर्चे राजनीतिक गलियारों में जो चल रहे थे उसके ऊपर युद्ध विराम जो कर लग जा रहा है। तो ताकि बता दे भाई, जो रामविलास शर्मा है उन क्या कराया कि बहादुर सिंह जो उनकी जो है एंट्री करवा दी, धमाकेदार एंट्री भाजपा में धमाकेदार एंट्री करवा दी। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। और तार्किक बता दें भाई, जो बहादुर सिंह है, राव बहादुर सिंह, जो कि जजपा के नेता रहे हैं और बहुत बड़ा मजबूत कदापा कैस का, और जो यादव जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की बहुत बड़ी सफलता इसने कैस कहा। तो ये एक अटकलों का जो बाजार चल रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विराम जो है वो लग पाया है कि राव बहादुर सिंह जो कि जजपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। कुनबा बढ़ गया, यानी कि कुनबा बढ़ चुका है। और राव बहादुर सिंह जी अकेले नहीं हैं, उनका बहुत ही बड़ा नाम है। मैंने देखा है उनको टिगरी बॉर्डर से लेकर के और हमारे खनौरी बॉर्डर तक, दाता सिंह वाला बॉर्डर तक उनके कार्यकर्ता हैं। जेजेपी के प्रचार में जब डिप्टी सीएम दुष्यंत जी थे वो यहाँ आते थे, बहुत सहनशीलता थे। मैंने उनको कहा था कि साहब आपकी तो इतनी सहनशीलता है, आपको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। आपने लारके दिया तो हमने तो पता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था समय आएगा तो ऐसा भी होगा। लेकिन क्या करें जी, हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहेंगे और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलो राजेश भाई, बिल्कुल राजेश भाई, ये जो आंकड़े और काकड़े अपने सामने जो बिखरे पड़े हैं, हाँ जी, यानी कि परसों मैंने एनालाइज दिया था दर्शकों ही 17 सीटों पे जो योद्धा हैं, एक तरफ बीजेपी के तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। यानी कि 67 सीटों के ऊपर तो बीजेपी ने बिगुल बजा दिया और 32 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने, और दूसरी सूची की बात करें तो 9 सीटों के ऊपर फिर कांग्रेस ने जो है ताल ठोक दी है। कारण क्या है? यू स्लो स्टडी क्या चल रहा है? एक धर्मो भाई, आप देशी हो और हरियाणा की शान हो जी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी सेवा करना चाहता है, पद पे आकर के कोई विधायक बन करके, वो थोड़ा सा नाराज हो सकता है कि टिकट नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस का तो अजीब और गरीब माहौल है। कांग्रेस का तो जो वोटर है
जो जाति रूपी वोटर तैयार की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो खुद ही नाराज है कि इसको टिकट मिली तो हम इसको वोट देंगे, तो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। मैं ये बोलता हूं, जितने भी कांग्रेस का हुंकार भरने वाले थे, पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों में 4-4 से 5-5 निर्दलीय पर्चा भरेंगे। और ये जो शुभ संकेत है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा है। कारण क्योंकि जो हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, हमारे पास हरियाणा की सेवा करने वाला कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पास हुड्डा का कार्यकर्ता है। हुड्डा की सेवा करेगा तो कांग्रेसी है, हुड्डा का लड़के की सेवा करेगा तो कांग्रेसी है। कमाल कर रहे हो भाई, सैलजा की सेवा करेगा, वही बताना चाहूंगा साहब, आप सुनोगे तो सैलजा की सेवा करोगे तो सैलजा का कार्यकर्ता है, अगर सुरजेवाला की सेवा करो सुरजेवाला कार्यकर्ता है। और ये के बोलता था बंगर का शेर, इसकी को सेवा करने वाला है नहीं। हुड्डा सोचता जी मेरी लहर है, और वीरेंद्र सिंह के ऊपर बहुत बड़ा कहर है। देखो भाई, बड़े बड़े दाव पेच की राजनीति चल पड़ी है। और राजेश काबरछा जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और राजेश भाई उचाना विधानसभा से एक बार शुरुआत करेंगे, कुछ आंकड़े और कांकड़े जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र अत्री को टिकट देकर वहां एक राजनीतिक जो गणित है उसमें हलचल पैदा कर दी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। कल किसान नेता आए थे मेरे पास, खुद किसान नेता ने, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, किसान असली किसान जो खेतों में काम करते हैं, वो आए थे मेरे पास कि हम राजेश जी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना चाहते हैं। कुछ हमारे भैरूपियों ने हमारे को टोल टैक्स पे लेके गए वहां पे, कांग्रेस के जाट मतदाता तो प्योरली कांग्रेस के साथ है, आप ये कैसे कह रहे हो? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जो किसान है, जो खेतों में खेती करने वाला किसान है, जो खेत में रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी का किसान है। जो टोल टैक्स पे रहता है वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस का एक टुकड़े गैंग का विशेष सदस्य है। आप कैसे बोल रहे हो? मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ सब, मैं डरता नहीं, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए कड़वे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। वहां पे 10 व्यक्ति जो हैं वो काम करते हैं, जो पीछे खड़े वाले व्यक्ति हैं उनको पता ही नहीं। आज तक मेरे को कोई बता दो कि काला कानून क्या है, बस काले हैं, बस काले हैं, जैसे किसी का नाम काला रख दिया हो। मैं ये कहता हूं कोई भी कानून काला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सौदक, भारतीय जनता पार्टी की शान, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले नरेंद्र मोदी जी, देश पे मर मिटने वाले जो भी कानून बनाएंगे, या किसान के साथ बनाए, या व्यापारी के साथ बनाए, या मजदूर के साथ, वो कभी किसी से अन्याय नहीं कर सकते। राजेश भाई, जो भूपेंद्र हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और दोबारा से फिर संभावनाएं बन रही हैं, तो वो, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो सर छोटू राम जी के बताए नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप क्या बात करो, इतना बड़ा आइडियोलॉजी लेके जो चल रहे हैं, तो क्या वो हरियाणा का कायाकल्प नहीं कर सकते? आपने तो बहुत पीछे चले गए। मैं ये चाहता हूं, मैं बिल्कुल कैमरे के सामने खुल के बोलता हूं। सर छोटू राम, ये बताइए कौन सी सरकार में मंत्री थे? वो अंग्रेजों की सरकार में मंत्री थे, और उस टाइम सावरकर जी जैसे जेलों में बंद पड़े हुए थे। वो सावरकर का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस, चौधरी सर छोटू राम जी उस टाइम क्या नाम है, अंग्रेजों की सरकार में मंत्री थे। हमारे किसान भाइयों को तो ये भी नहीं पता वो कौन सी सरकार में मंत्री थे। 1937 में मंत्री थे वो। आज 1947 में भारत किसानों की कर्ज माफी के लिए यदि सबसे बड़ा काम अगर मैं बात करूं तो सर छोटू राम ने किया। मैं ये बोलने की कोशिश करता हूं कि जिस टाइम कांग्रेस उसका अंग्रेजों का राज था, उसमें वो मंत्री थे। कर्जा माफी की कोई बात है, कोई किसी चीज की कोई बात है, किसानों के हित की बात करें, किसानों के कोई हित की बात है, तो आप लोगों को पूरा इतिहास उठाइए। अगर किसानों की तो श्री राम शर्मा जी ने की है। श्री राम शर्मा जैसा कोई देशभक्त नहीं हुआ। पंडित नेकी राम शर्मा भिवानी वाले, पंडित नेकी राम ने भी किया होगा, श्री राम शर्मा जी ने भी किया होगा, लेकिन छोटू राम जी तो वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार थी आजादी से पहले, उसमें मंत्री थे। वो तो जो सरकार कहेगी, आज बताइए कोई सरकार के खिलाफ चलता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर वो सरकार के साथ थे, आप इसका मतलब अंग्रेजों के साथ हो, सरकार अंग्रेजों की थी, आप ठीक है बोल दो, यानी कि जो अंग्रेज, इसका मतलब सही थे जी।
अंग्रेजों की सरकार में मंत्री थे वो तो। चलिए थोड़ा सा आप एक विषय पे अटक के खड़े हो गए हैं जी, आगे बढ़िए। क्योंकि हमने बहुत सारे जी 90 के 90 विधानसभाएं का एक चीज और मेरे को याद आ हमने गई, आकलन एक चीज देना और है याद आ गई जी। मैं आपको एक गर्व से बात कहता हूँ, मैं मेरे घर में जाके देखिए, मैं राजेश काबरछा, मैं अगर सबसे ज्यादा किसी का मान और सम्मान करता हूँ तो हर फूल जाट जुलवाने का करता हूँ। बिल्कुल, इसमें अगर कोई दो राय नहीं। जाट का सम्मान करोगे तो हर फूल जाट जुलवाने का करिए, क्योंकि वो सामाजिक के प्रतीक थे, मेरे धर्म के चलो मैं प्रतीक थे। मैं तो ऐसा हमारे साथ वो आएगा जो हर फूल जाट जुलवाने का होगा। चलो राजेश भाई, मैं तो एक हमारी अपनी सोच क्या है कि भाई जातिगत चीजों को ना देख के न्यू देखना चाहिए कौन अच्छा कौन माड़ा है, लेकिन ये राजनीतिक गणित के चक्कर में हमने जातीय आंकड़ों का भी मजबूरी में आकलन करना पड़ा है। उचाना विधानसभा की आप बात कर रहे थे तो न्यूनतः तो डिप्टी सीएम इलेक्शन में यानी कि चुनावी दंगल में उतर गए हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला। न्यूनतः चौधरी बीरेंद्र सिंह का छोरा है जो चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, उनने ओंकार भर दी है। और न्यूनतः दिलबाग संडील जो कि एक बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था उचाना विधानसभा से, उसने भी ओंकार भर दी है। तो इसमें देवेंद्र अत्री जो है उसकी दाल क्यों कर गड़ेगी? देखिए जी, देवेंद्र अत्री वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां से कमल का फूल है। देवेंद्र अत्री हमारा एक आम कार्यकर्ता है। देवेंद्र अत्री के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम काम करें कमल के फूल के लिए, सामाजिकता की प्रतीक है। देवेंद्र अत्री भी हमारे की तरह कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और देवेंद्र अत्री के लिए ऊंचाना हलके में 70,000 लोग काम कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा ऊंचाना हल्के के 20,000 लोग तो बाहर से भी आए हैं। क्योंकि एक नया लड़का को अगर टिकट मिली है तो उसको कोशिश करेंगे बाकी भाई तो विजय हो। बाकी और दूसरी चीज आपने भी 1 मिनट बोली थी, बात को घुमाओ मत धर्मो जी। हाँ, मैं आपको भी बख्शने वाला नहीं हूँ। बताओ जी। क्योंकि आपने ये कहा कि आप इस पे जातिवाद का, हम जातिवाद का नहीं करते, क्योंकि दिलबाग संडील निर्दलीय प्रत्याशी है। मैंने इसकी तारीफ की, तारीफ की हमने। अच्छे तारीफ क्यों करी गई है? क्योंकि वह तारीफ नहीं करी गई है ताकि 3 जना तो एक वोट बैंक बढ़ जाए और देवेंद्र अत्री जीत जाए। क्यों मेरे मुंह तो सारी को आ रहे हो? देखो जी, देखिए चलो आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा जी मैं जी। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के थे, उसको अच्छा बताया। देखो सरदार पटेल जी को अच्छा बताया। हम तो अच्छे को अच्छा बताने वाले व्यक्ति हैं। अच्छों ने अच्छा, अच्छे तो अच्छा है। अच्छों ने अच्छा और बुरों ने बुरा कहा मुझे, अच्छों ने अच्छा और बुरों ने बुरा कहा मुझे, जिसका जैसी नजर थी उस नजर से देखा हम। बिल्कुल सही बोला आपने। आप देखिए, ये बोलते संविधान, आप आ जाओ संविधान। संविधान की रक्षा कौन करता है? संविधान की रक्षा वो करता जिसके देश में देश प्रति देश प्रेमी हो। आप ये बताइए, संविधान के तो 100% खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर खिलाफ, ये कांग्रेस। सबूत दूंगा जी मैं। कैसे कह दिया आपने? सबूत के मैं सबूत दूंगा। चलो कुछ कमेंट भी हम साथ के साथ ले लेते हैं और मैं सबूत भी मांगूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल। जितने भी दर्शक हैं भाई वीडियो को शेयर भी करते रहो और कमेंट जो जो दर्शक करेंगे उनके कमेंट भी हम लेने की कोशिश करेंगे। दिलबाग पांचाल मुंडलाना वाला, तो इन्होंने कुलदीप मलिक और 5 अन्य व्यक्ति जो देखने लग रहे हैं, भाई सारे ने कटिए राम राम। बीजेपी का नाश हो लिया, ये कमलजीत दुहन का कमेंट आया है। नुका बीजेपी का नाश हो लिया। और भाई सौरभ अग्रवाल नुके बीजेपी साफ, और बलराम मोर लिखे बीजेपी सरकार ने पूरे क्या लिखे भाई बारी हैं बार की भर्ती भारत बेच दिया। ले भाई ये कोई तो नुका भारत बेच दिया बीजेपी ने, कोई नुका बीजेपी पूरी तरह से साफ है। इस तरह के कमेंट। एक बात बताइए, जितने मेरे किसान है जो ठेके पे जमीन देते हैं उन्हें जमीन बेच दी, इसका जवाब दो ना। जो भी बोलने लग रहा है वो, जिस इंसान जो हमारे किसान भाई हैं जिसपे 10 एकड़ से ज्यादा है, गेड़ पत्ता मारी कमार बेगी, वो खेत में काम नहीं करते, वो ताश खेलते हैं और मेरे जैसे किसी को किसान को ठेके पे जमीन देते, क्या जमीन बेच दी? अच्छा काम करने के लिए, सही काम करने के लिए, क्योंकि हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई जमीन देंगे या कोई जगह देंगे तो अच्छा काम करता है। आज एक बात देखिए, जब से गेस्ट टीचर हमारे स्कूल में आए हैं, स्कूल का बेस्ट रिजल्ट आया है। गेस्ट टीचर 50,000 रुपए 30,000 रुपए लेता है। और गेस्ट टीचर ले आए हो, पर कल ना गेस्ट डॉक्टर ले आओ। मेरी सुनो बात, मेरा कहने का मतलब ये, गेस्ट टीचर कांग्रेस लेके आई थी, गेस्ट टीचर बीजेपी ने बनाया। ओए होए, नु कहा गेस्ट टीचर तो कांग्रेस लेके आई थी,
और बेस्ट टीचर जो है वो बीजेपी लेकर आई है। चलो राजेश भाई आपके ऊपर दोबारा हूं मैं बातचीत जी। पे। एक बार दर्शकों ने बता दिया भाई 9 जो विधानसभा सीटें हैं, वैसे तो दर्शकों ने बेरा भी पट गया होगा, लेकिन फिर भी बता दें भाई। ब्रजेंद्र सिंह उचाना से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करे हैं दूसरी सूची में। अनिरुद्ध चौधरी तोसाम से, बलराम दांगी मेहमत है और परमवीर सिंह तोसाम से, और वर्धन यादव बादशाहपुर से, मंजू चौधरी नांगल चौधरी से, अशोक अरोड़ा थानेसर से और मोहित ग्रोवर गुरुग्राम है, और कुलदीप शर्मा जो कि पहले डिप्टी स्पीकर रहे हैं गन्नौर से, कांग्रेस के टाइम में स्पीकर रहे हैं और बहुत एक अच्छा रुतबा है कुलदीप शर्मा का गन्नौर से। ये जो है दूसरी सूची जारी करी है। किस तरह में सूची जारी होने लगी कांग्रेस से, क्या फड़का है, किस बात का डर है? डर ये बात का है जी, किसी ने थापी लहर की सुरजाला था, किसी ने थापी शैलजा ने, किसी ने थापी हुड्डा ने, हुड्डा का छोरा ने। अच्छा, तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, ये कोई हुड्डा का कैंडिडेट है, कोई सुरजाला कैंडिडेट है, कोई बापू का, कोई बेटा का। इन्होंने देश और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्यानाशी लोग हैं। मैं बिल्कुल गर्व से कहता बीजेपी हूं, वाले सत्यवादी और ये सत्यानाशी, सबूत है, प्रूफ है। चलो कमेंट भी कर दे रहे भाई जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं। एक बार फिर तरतीब बता दे, जो नई लिस्ट आई वैसे तो 17 सीटों पे आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आ चुके हैं। फिलहाल जो 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं कांग्रेस ने, उसमें तरतीब बता दी कौन सा किसका शामिल है। अनिरुद्ध चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनको तोसाम विधानसभा से उतारा है। श्रीमती श्रुति चौधरी जो कि पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी में आए तो राष्ट्रवादी हो गए, मैं एक दूध के दुले हो गए। मैं एक चीज बताऊंगा जी, हम अगर किसी भी जो है नेता को या किसी कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में लेते हैं, हमारा सारा सिस्टम उनको समझाते हैं। पवित्रम करके गंगा जल छिड़क के। देखिए, अगर हम अशुद्ध होते हैं तो मंत्र तो पढ़ने पड़ते हैं, तो मंत्र पढ़ के शुद्ध करना है। हमारी लाइन से बाहर नहीं चलना होता। हमारी लाइन पे चलेगा, राष्ट्रवादी बात करनी पड़ेगी, जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, हरियाणा के लिए काम करना पड़ेगा। आज एक बात बताइए, 2014 से पीछे चले जाइए आप, और 2014 से अभी तक देखना, बगैर खर्ची बगैर पर्ची, आम पब्लिक, आम किसान, आम मजदूर का बेटा, मोची का बेटा डीएसपी, तो आप कहां तक जाओगे। और एक बात और बता देता हूं, बहुत मौके पे सही समय पे बात आई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जब वो विधायक रहते थे तो उसके समय में कोई नौकरी लगेगी, मैंने लगवाया है, तो उनको कड़े पहन लो जी, पहन लो जी। तो वो तो जिसको नौकरी लगवाते हैं, आप विचारधारा सामने आ गई कि भाई ये आप कांग्रेस के साथ क्यों हो, वीरेंद्र के साथ क्यों, भले जिसने नौकरी लगवाया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर ये बोलता हो कि मैंने किसी को नौकरी लगवाया, वो अपने कार्यकर्ता की और अपने पढ़ने लिखने वालों की, नौजवानों का भविष्य के लिए ना, नौजवानों को मजबूत बनाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोलता है कि नौजवान अपनी मर्जी से लगते हैं, कांग्रेस का नेता ये बोलता है कि हम लगवाते हैं। आप धर्मों से क्यों नहीं बोलते हैं बात? बोलो जी, कांग्रेस का नेता ये बोलता है कि हम नौकरी लगवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बोलते हैं कि लड़का अपनी मर्जी से लगा है, अपनी बहन से लगा है। बहुत बड़ी बात है, सत्य बोलो धर्मो जी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी मेज ना तोड़ियो। तो मैं तरतीब बता रहा था भाई। अच्छा, कमेंट आया सुनील का, क्योंकि बीजेपी का कोई ईमान नहीं और क्या लिखे भाई, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो एक बार इसके ऊपर भी आवांगे। एक बार मैं फटाफट नहीं बता दूं, ये जो नई लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें कौन कौन किस किस का शामिल है। श्रुति चौधरी का शामिल है, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस का, और नंगल चौधरी की अगर मैं बात करूं, अभय सिंह यादव जो कि बीजेपी से हैं, उनकी टक्कर में कांग्रेस ने तारी है श्रीमती मंजू चौधरी। और भाई बादशाहपुर की बात करें तो राव नरबीर सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और वर्धन यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर तारा है। गुरुग्राम विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई मुकेश शर्मा, जिसकी टक्कर में मोहित ग्रोवर को जो है वो कांग्रेस ने मैदान में तारा है। इसका गेला गेला उचाना विधानसभा की बात करा तो देवेंद्र अत्री की टक्कर में चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा है, उसको चुनाव मैदान में कांग्रेस ने तारा है। इसके गेला गेला थानेसर विधानसभा की बात करूं तो श्री सुभाष सुधा, जिसकी टक्कर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जो है उनको चुनाव मैदान में तारा है। तो फिलहाल जो है 17 तो 1 और 5-1 22 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। देखिए साहब, जब 90 की 90 सीटें क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों को कांग्रेस की या हुड्डा की शक्ल देख लेना, वो ये नहीं समझ में आया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, इनको समझाऊं। अच्छा,
तो अच्छा, एक आपका कोई कार्यकर्ता था, फिर समर्थक था, वो मैंने न्यू कंधा सुना तो बोले धर्मू भाई जरा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीजेपी जीतेगी, यूं क्या गणित है? आप दब के क्यों बोलो जी, खुल के बोलो। न्यू को जरा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीजेपी जीतेगी, क्या चक्कर है? कौन सा गणित है? मैं ये कह रहा हूँ जी, पानी ला दे भाई, गला सूख गया। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि वहां पे चुनाव हो रहा है, एक हुड्डा के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक सुरजेवाला के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक शैलजा के लिए चुनाव लड़ रहा है। हम हरियाणा के लिए ये त्रिकोणीय हो गए, ये त्रिकोणीय होगा। पहले तो ये त्रिकोणीय, इसको त्रिकोणीय को इसको कोणीय करो ना जी आप। अच्छा, हम तो ये कौन तो बनेंगे आपके? हमारे क्यों चुभेंगे जी? और त्रिकोणीय हो गए, हमारे तो शुभ चिंतक है, सटार प्रचारक हमारे तो कांग्रेस वाले खुद त्रिकोणीय हो गए। हमारे सटार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे सटार प्रचारक है सुरजेवाला, जो ये बोलता था भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला राक्षस है। हमारा सटार प्रचारक तो वो है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला राक्षस है? कांग्रेस को वोट देने वाला राक्षस है। अभी 4 दिन पहले देखिए कि जो अफजल गुरु को फांसी तोड़ी थी, तो कांग्रेस उसको बोलती उसने गलत किया, उग्रवादियों के साथ खड़ी है ये। अगर कोई आप देखो राक्षस कौन है, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस को वोट देने वाला राक्षस है, राक्षस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम है जो ऐसे ऐसे व्यक्तियों कांग्रेस। चलो जी, वाणी पे थोड़ा सा संयम। नहीं तो फिलहाल जो है हमने खास एनालाइज, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इनका साफ तौर पर कहना है कि कुनबा जो बढ़न लग रहा है, उसी के चलते पहली लिस्ट भारी भरकम जारी कर दी। 67 सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया अभी हमारा कुनबा मजबूत है। क्योंकि कांग्रेस जो किस्ता में जो सूची है वो जारी करने लग रही है, कदे 32 तो कदे 9, इवलग भी बेरानी क्या लिस्ट आऊंगी। और भाजपा की शायद मन लग गया कि दूसरी सूची में शायद सबके नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो जो आएगी लिस्ट जी, तो अभी इकट्ठी आएगी और हमारी तो लिस्ट बनी रखी हुई है साहब। चलो, एक कमेंट आया है प्रवीण कुमार का, हरियाणा में झाड़ू बह गई गंदे नाले में, कांग्रेस को बैठा देंगे लोग पीडब्ल्यू के तराले में, भाजपा के काम देखकर जनता के वोट डालेंगे भाजपा के पाले में। ओ बेटे, एक बात आपके पक्ष में आ गया कमेंट ही तो ये लिखा है, एक बार पढ़ दिया, स्वाद सा है थोड़ा जी जी जी। हरियाणा के झाड़ू बह गए गंदे नाले में, कांग्रेस को बैठा देंगे लोग पीडब्ल्यू के तराले में, भाजपा के काम देखकर जनता के वोट डालेंगे भाजपा के पाले में। जी, आपका तो घीसा कर गया होगा जी। घीसा तो ये जो वोटर है, जो देश के लिए काम करता है, जो हमारी जो है संस्कृति के लिए काम करता है, हमारे अरफुल जाट जुलानी जैसे लोगों को जो फॉलो करता है, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करता है। चलो भाई, फिलहाल जितने भी दर्शक मार्केट लाइव जुड़े सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों में से दिल का चौमत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कमेंट इसमें और कर दियो तो हमने क्या लगा है भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ने का जो दावा है, इस दावा में कितना दम है, जो कर कुनबा बढ़ रहा है, न्यू विधानसभा की सीट भी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, वो आने वाला वक्त बताओगा। तो भाई कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो, सवा शेयर भी कर दो और गब्बर शेयर भी कर दो जी। जय भाजपा, विजय भाजपा, कमल है कमल ही रहेगा। सभी हरियाणा वासियों को राम राम। सुबह उठते ही कमल खिलाओ, लक्ष्मी आएगी। जय जय श्री राम। चलो भाई, ठोको शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।